हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और जैसा कि आपको पता है, मैं 9th 10th 11th 12th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। और कुछ दिनों से मैं 10th क्लास के लिए यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल हो गया, एक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले बेसिक्स बताया, उसके बाद मैंने 4.1 बताई, उसके बाद में मैंने बताया 4.2 और 4.2 कंप्लीट हो गई है। और आज अपन नई चीज़ पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो कल मैंने बताया था कि अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई टेप आ रहा है, आई टेप ऊपर, तो आई टेप पे जाके आप लोग देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको सारे 9th 10th क्लास के सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आज अपन बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पे बात कर लेते हैं। इस पे बात करते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में, इसकी बात करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये नेचर ऑफ फ्रूट्स होता है। अब ये चीज़ कहाँ से आई, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर ओनली एक ही मेथड है। अभी जो फिलहाल जो नई बुक आई है उस बुक में ओनली एक मेथड दे रखा है, फैक्टराइज मेथड। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी मैं बताऊँ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं बताऊँ, क्योंकि जैसे अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे वैसे आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे वैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि पहले अपन परफेक्ट स्क्वायर पे थोड़ा बहुत डिस्कस करें, उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे करेंगे, उसके बाद फिर देन नेचर ऑफ फ्रूट्स पे आते हैं अपन। तो मैं उससे क्या है, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ठीक है? क्लियर है? तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अपन कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। देखो, बिल्कुल इजी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अपने पास यहाँ पर वेयर, अपने पास क्या होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ अपने पास होती है यहाँ पर। क्लियर है? अब देखिए, अपने पास यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर अपन स्टेप की बात करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर 3 स्टेप होती है यहाँ पर, और तीनों अपने पास जो थर्ड वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सबसे लार्जर स्टेप यही होती है, सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन होगा ये थर्ड वाली में होगा अपने पास। ठीक है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ना, तो आपको ऑटोमेटिक पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करने आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना होता है। फर्स्ट वाले जो अपने पास केस होता है उसमें अपन को जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है यहाँ पर, जो भी नंबर आ रहा है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो भी उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है ना एक्स स्क्वायर का, उसको उसी से डिवाइड कर दो एवरी टर्म को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डिवाइड बाई ए ऑन बोथ साइड या बोथ साइड। मैंने लिखा है कि डिवाइड बाई ए बोथ साइड को अपन ए से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। अब 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा है तो अपन उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है? अब आप सोचो सर, कभी कभी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं आता, तो उस कंडीशन में ये स्टेप अपन को नहीं करना है, क्योंकि अपन को ऑलरेडी हुआ मिलेगा। तो देखिए, प्रत्येक टर्म को अपन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस
सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, और जो ये टर्म है ना इसको भी उधर भेजना है अपन को, कांस्टेंट टर्म को भी उधर भेजना है। क्लियर है, इसमें दो चीजें करनी है अपन को। क्या करनी है, एक तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है एवरी टर्म को, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपन को आरएचएस में भेजना है। क्लियर है, तो मैंने इसको किधर भेज दिया, आरएचएस में भेज दिया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड पे अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन ने यहाँ पर जो दो स्टेप थी ना वो कंबाइंड कर दी, इसमें क्या कर दी, दो कंबाइंड कर दी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, अपन को कांस्टेंट टर्म उधर भेजना था। अब अपने पास दो ही स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तो अब ये सबसे लार्जर होने वाली है, और इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहाँ पर देखो क्या निकल गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा इससे पहले कि किसी भी टर्म जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का हाफ कैसे करते हैं, वो आपको उस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्रैक्शन का हाफ कैसे करते हैं। जैसे 1/4 है, इसका आप कैसे करोगे, 5/3 है, इसका हाफ कैसे करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए 101/3 है, इसका हाफ कैसे करो। तो जब भी हाफ करना है ना तो आपको अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को कुछ से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब भी किसी भी फ्रैक्शन का हाफ करना है अपन को, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट होता है ना, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। जो भी x के कोफिशिएंट ये और इसका हाफ करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ करके बोथ साइड में इसका स्क्वायर ऐड करना है। क्या बोला मैंने, x के कोफिशिएंट का हाफ करके बोथ साइड में उसका स्क्वायर प्लस करना है। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, बोथ साइड में b अपॉन ए का हाफ करेंगे, b अपॉन 2a, और इसका स्क्वायर करा तो इधर भी ऐड कर दिया, और इधर की साइड भी अपन को ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, बोथ साइड में अपन ने ऐड कर दिया x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर करके। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब इसके बाद में कैलकुलेशन है पूरी, अब इसके बाद में कैलकुलेशन है। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, देखो कैलकुलेशन ये है कि यहाँ पर जो साइन आना ना वही साइन यहाँ पे आएगा। देखो पहले यहाँ से तो लिखना होता है अपन को x, और यहाँ से लिखना होता है b अपॉन 2a, और इस पर स्क्वायर लगाना है। क्या बोला मैंने, यहाँ से x लिखना है आपको, यहाँ से b अपॉन 2a लिखना है, स्क्वायर नहीं लगाना, होल स्क्वायर लगाना है, और जो यहाँ पर साइन होता है ना वही यहाँ पर लिखना है आपको। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है ना वही, लेकिन उससे आप वैसे ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर गलत होने के चांस है। तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ से तो अपन को ये x यहाँ लिखना है, और यहाँ से ब्रैकेट का अंदर लिखना है, और यहाँ जो साइन है ना वो यहाँ लिख के होल स्क्वायर लगाना है, इक्वल टू इधर का अपन सोल्व करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और 2 का करेंगे 4, a का करेंगे a स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए अपने पास यहाँ पर x प्लस बी अपॉन 2a, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। इधर देखिए, इधर अपन एलसीएम ले सकते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा अपने पास यहाँ पर 4a स्क्वायर। कितना एलसीएम आ जाएगा अपने पास, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो देखिए यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे इसको, 4a स्क्वायर को अगर अपन a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, और 4a को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac आएगा, और प्लस ये बी स्क्वायर एज इट इज आएगा। इसको मैं चेंज करके थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको। तो देखिए नेक्स्ट लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने पास इधर x प्लस बी अपॉन 2a, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इधर से क्या हटेगा अपने पास, स्क्वायर हटेगा, और जब भी स्क्वायर हटता है तो आपको पता है साइन प्लस माइनस का आता है। साइन क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस का, यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, प्लस माइनस, और जो चीज है ना वो रूट में आ जाएगी, जो है वो किस में आ जाएगी, रूट में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से x प्लस
b या फिर x उसको इधर भेज दीजिए, अपन को x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू ये b अपॉन 2a उधर जाएगा तो माइनस का b अपॉन 2a और ये प्लस माइनस ये रूट ऊपर वाले को अपन अलग रख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में जो अपने पास 2a स्क्वायर है ना तो 4 का स्क्वायर रूट 2 a स्क्वायर का a हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एज इट इज लिखते हैं और ऊपर भी एज इट इज लिख देते हैं विद साइन। तो एज इट इज अपन ने ये लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये चीज आई है ना, ये चीज आपको दिख रही है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहां से ही नेचर निकलता है, यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहीं से अपन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर की बात करते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पर जो ये d जो जिसको मैंने बोला था अभी डिस्क्रिमिनेंट, वो उसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो चीज आ रही है ना यहाँ पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है, मैंने बताया था इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इसकी वैल्यू अगर अपने पास यहाँ पे 0 आ रही है तो माइनस b अपॉन 2a बचेगा, तो सेम ही सॉल्यूशन आएंगे अपने पास। अगर इसकी वैल्यू यहाँ 0 नहीं बचती है तो कुछ ना कुछ दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये ऐसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं विद परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं जिस पे अपन कर रहे थे बात। देखो अपन बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे अपन। तो यहाँ पर अपने पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट को अपन कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जिसका मीन्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये अपने पास जो d की वैल्यू है 0 से ग्रेटर एंड 0 के इक्वल आता है तो अपने पास जो रूट्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। रूट क्या कर जाते हैं अपने पास? एग्जिस्ट हो जाएंगे, मतलब रूट्स फाइंड हो सकता है अपने पास, रूट्स के रूट्स होंगे अपने पास अगर d की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आ रही है तो। क्लियर है यहाँ तक? अगर छोटी आ रही है d से तो फिर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के ऐसे जो d का वैल्यू ये मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का, एक तो इसकी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है 0 से, एक इसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है और एक इसकी वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू पूरी नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर ये होगी तो अपने पास रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। पहली बात तो रियल होंगे और अपने पास क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्लियर है? अगर ये होता है तो रूट्स तो रियल होंगे बट क्या होंगे? बट अपने पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और इसमें नो रूट्स होंगे, नो रूट्स मतलब रूट्स कैसे होंगे अपने पास? इमेजिनरी होंगे। देखो यहाँ पर ये अभी मैंने बताया था, ये फॉर्मूला निकल के आया था, इसको अपन ने वहां पे लिखा था माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिखा था। यहाँ पर प्लस यहाँ पे एक लगा रखा है, यहाँ पर माइनस अलग अलग कर रखा है। तो देखिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आएंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर हो। मैंने अभी बताया, यहाँ पे बोल रहा है 2 इक्वल रूट्स आएंगे। ये कब आएंगे? जब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और नो रियल रूट्स कब आएंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से छोटे होनी चाहिए। तो ये अपने पास नेचर ऑफ रूट्स है और इसी से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूम कर सकते हैं बिना सोल्व करे हुए कि उसके रूट्स डिफरेंट होंगे, इक्वल होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उस टाइप के अपन पहले मालूम कर सकते हैं। हो सकता है आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मालूम करें कि रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे, इमेजिनरी, या फिर आपके ऐसे आ सकता है कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेंगे उसके रूट्स या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप से आपके MCQ के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अपने पास। क्लियर है? तो देखो देखिए 4.1 अपने पास यहाँ पर दे रखी है, 4.3 दे रखी है। इस पर अपन डिस्कस करते हैं 4.3 और इसको अपन करने की कोशिश करते हैं।
और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक कर लिया। फिर मैं बताना चाहूँगा, इधर यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर ITAP दिख रहा होगा, जिस पे जाके आप लोग 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको पूरे चैप्टर मिल जाएंगे, मतलब जितने भी मैंने पढ़ा है अभी, तो सीक्वेंस है वहाँ पे आपके सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके ITAP पे जाके देख सकते हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड करो। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, मालूम कैसे करना है आपको? डी की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल होनी चाहिए 0 से। ये होता है तो अपन उसको फाइंड कर लेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। अब आपको पता है यहाँ मेथड ले दे कि अपन ने एक पढ़ा है फैक्टराइजेशन, तो उससे ही अपन सोल्व करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब अपने पास डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलिए, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास? ग्रेटर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला मैंने अभी जनरेट करके बताया था। फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पर आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको भी ये फॉर्मूला याद नहीं है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप लर्न कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करेंगे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसको कंपेयर करेंगे पहले तो अपन किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे अपन, तो हमें मालूम चल रहा है a की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 2 आ रही है। b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है b, और कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पर 5 आ रहा है। अब अपन को ये मालूम करना है पहले कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अपन को पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d इक्वल टू b की वैल्यू अपने पास माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर है माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अपने पास 5 है। तो यू गेट माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 40 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 31 आएगा, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। मतलब अपने पास जो d की वैल्यू है 0 से छोटी आ गई, और जिसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे अपने पास। ठीक है? अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अपन को फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये अपन को फाइंड करना है। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको मिटाई देते हैं। देखिए ये वाला ये रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ से वही कंपेयर करेंगे, आपको पता लग गया होगा a की वैल्यू x स्क्वायर वाली होती है, b की वैल्यू x के साथ जो आता है तो x के साथ ये आ रहा है, और c की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कांस्टेंट टर्म होती है। तो d के फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर अपन b की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3, और इसका क्या करेंगे अपन? स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अपने पास 3 है, और c की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर दोस्तों? 4 है। क्लियर है? तो देखिए अपन यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर 16। अब स्क्वायर लग रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव का अपन को ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा जब भी पावर इवन नंबर होती है। अब रूट 3 का करेंगे तो अपन को पता है 3 आएगा ओनली, माइनस का 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये चीज और ये चीज बराबर है, मतलब 0 हो गया, मतलब d इक्वल टू अपने पास क्या है? 0 आया। सो रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स या फिर द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। यहाँ पर रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ की डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब कब एग्जिस्ट करते हैं? जब डी की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल होती है। तो इक्वल आ रही है अपने पास, मतलब 0 के। तो यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो अब उनको फाइंड कर सकते हैं अपन। फॉर्मूला अपने पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देख लो अपन ने लिख रखा है माइनस का 4 रूट 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है d, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है d। तो इसकी वैल्यू 0 आई अपने पास।
अब बहुत सारे होते हैं कि b की वैल्यू रखेंगे, 4 की वापस ac की वैल्यू रखेंगे, तो वापस सोल्व करेंगे, तो क्या मतलब है, अपन ने कर तो लिया अभी यहाँ पे, ये कर तो लिया, इसकी वैल्यू 0 तो आ गई, तो इसलिए अपन को डायरेक्ट यहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है, और 2 a की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 3 है। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 और अपॉन में 2, ये हो गया 6, अपॉन में कितना हो गया 6, ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करेंगे तो 2√3 अपॉन 3 आएगा अपने पास। क्लियर है? तो अपने पास x की जो वैल्यू आई ना अपने पास, सो रूट्स अपने पास आए ना। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ तो रूट्स एक ही आए, तो 2 रूट्स होने चाहिए, सो रूट्स आर अपने पास होगा 2√3 अपॉन 3 एंड दूसरा रूट भी ये होगा। क्लियर है? इसलिए बोल रहे हैं इक्वल रूट्स होंगे अपने पास, जब भी 0 आता है इक्वल होंगे, मतलब जो ये रूट्स है ना, ये वाला है ना, तो सेकंड वाला भी यही होगा, इसलिए यहाँ पर जब भी d की वैल्यू 0 होती है तो सेम रूट्स आते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आपको करना है, आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स, और रूट्स कैसे दे रखे अपने पास, इक्वल है। देखो इसने पहले ही बता दिया कि अपने पास जो भी यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, उन सबके रूट्स जो हैं इक्वल है, उनके रूट्स क्या है, इक्वल। तो देखिए फर्स्ट वाला लेते हैं, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अपने पास k है, c की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है। अब हमें पता है कि गिवन में अपन को क्या दे रखा है, गिवन में अपन को दे रखा है कि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स। एक मिनट, इक्वल रूट्स अपन को दे रखा है, सो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि d इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 0 होगा। d इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 0 होगा। d का वैल्यू होता है मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू अपने पास 0 होगा, क्योंकि अपने पास रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अपने पास 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 और 2 3 जा 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इक्वल टू 0, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, k² इज इक्वल टू 24, उधर जाएगा तो अपने पास किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो ये प्लस माइनस, तो अपने पास k की वैल्यू निकल गया यहाँ पर रूट प्लस माइनस 24। तो इस टाइप से अपन इसको निकाल सकते हैं इजीली। अब इसको देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो अरे पहले इसको सोल्व तो करो यार। तो x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो kx² इससे करा माइनस 2 से करेंगे तो 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। आप ध्यान रहे कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। और यहाँ a की वैल्यू कौन आ रहा है, k आ रहा है। अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, k, तो a तो 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब k कभी 0 नहीं होगा। अगर आपकी 0 आ रहा है तो आप उसको नहीं लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो b की वैल्यू देखिए माइनस का 2kx है और c की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो d इज इक्वल टू अपन को पता है 0 होंगे, क्योंकि अपने पास रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस 2kx है। अरे यार छोटे बच्चों की तरह गलती कर रहे हैं, x कैसे आएगा, x थोड़ी आएगा यार, कोफिशिएंट लिखना है भाई। देखो सॉरी, यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, और ये -4 a की वैल्यू अपने पास k है, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू अपने पास 6 है, इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k का करेंगे 4k² सॉरी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ये k इक्वल टू 0। यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे k बचा, यहाँ पर 6 रह गया, इक्वल टू 0। तो स्टार लगाएंगे, 4k इज इक्वल टू अपने पास 0 आ रहा है, और एक k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू अपने पास 0/4 का मतलब k इज इक्वल टू 4। अब मैंने अभी स्टार्टिंग बोल दिया कि k की वैल्यू 4 नहीं ले सकते अपन, k की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बोलो, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर k 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, तो इसलिए अपने पास ये क्वाड्रेटिक
के इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए के इज इक्वल टू अपने पास क्या आया 6 आया प्लस का, तो ये अपने पास आंसर होगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी अपने पास 6 होगी। क्लियर है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है it is possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth and area ये दे रखा है, so find length and breadth। अगर पॉसिबल है ना ऐसे डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो के लिए, तो वहां पर अपने पास लेंथ ट्वाइस दे रखी है ब्रेथ की और एरिया दे रखा है। अब अपन को पहले ये मालूम करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो अपन लेंथ और क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पहले अपन बोल लेते हैं कि लेट द, अब मैंने बताया था कि वही पहले ये मालूम करो कि किस पे डिपेंड हो रहा है, यहाँ पर ब्रेथ पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि तभी तो लेंथ आएगी जब ब्रेथ आएगी। तो अपन ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, द ब्रेथ बी x मीटर, देन लेंथ हो जाएगी लेंथ बी 2x मीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ट्वाइस है ब्रेथ की, ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। अब ये एरिया बोल रहा है, एरिया इक्वल टू ये होता है, और आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी होता है। एल मल्टीप्लाई बी होता है, एल अपने पास 2x है, मल्टीप्लाई अपने पास बी कितना है x है, इक्वल टू ये है ही सही अपने पास, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 400 रह जाएगा, इक्वल टू अपने पास आ गया 0। ये है अपने पास। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर रूट्स अपने पास डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो वो 0 से बड़ी आ रही है, आप निकाल के देखना। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू अपन डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। 400 है तो x स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट 400 हो गया। 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो x इज इक्वल टू अपने पास 20 आ गया प्लस माइनस का। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस का 20 आप ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो x इज इक्वल टू अपने पास 20 होगा। मतलब अपने पास सो लेंथ क्या हो गई अपने पास, सॉरी ब्रेथ क्या हो गई अपने पास, ब्रेथ हो गई अपने पास 20 मीटर। देन लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है इसका ट्वाइस है, मतलब 20 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40 आएगा। 40 मीटर अपने पास क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ। तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें डायरेक्ट डी की वैल्यू नहीं निकाली है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बोल रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबल का मालूम तभी चलेगा, ये तो मैंने पता है कि यहाँ पर डी की वैल्यू ग्रेटर आएगी अपने पास 0, और ग्रेटर अगर अपन मालूम भी नहीं करते हैं तो अपने यहाँ पर जो भी रूट्स आएंगे ना वो रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। क्लियर है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये देखते हैं, देखो ये बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये जो सिचुएशन दे रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं, डिटरमाइन द प्रेजेंट दियर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago the product of their age in years was 48। वो समझ में नहीं आया। देखो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट एज की बात अपन को करना है, किसकी बात करना है, प्रेजेंट एज की। अब देखो द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है उनकी एज का सम 20 years 4 years है, मतलब 4 साल पहले की बात कर। उनकी जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट है ना 48 है, तो अपन प्रेजेंट एज की बात करेंगे। तो अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी को भी आप लेट कर सकते हो। तो लेट द वन फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है, वन फ्रेंड्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, एक फ्रेंड की ये, देन सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, प्रेजेंट एज बी क्या होगी, दोनों का सम 20 है तो दूसरे का 20 में से हटा तो ये बचेगा। अरे दोनों का सम 20 है, एक माँ मान लो 5 है तो दूसरा 15 होगा, यही तो होगा। अब देखो, अब बात करते हैं क्या बोल रहा है ये बात हो गई यहाँ पर। अब ये बोल रहा है 4 years एगो, तो 4 years एगो की अपन बात कर लेते हैं। 4 years एगो की अपन बात करते हैं। तो 4 years पहले
फर्स्ट फ्रेंड की और ये सेकंड फ्रेंड, इनकी एज, इसकी अभी x है तो पहले तो 4 कम होगी, अभी इसकी 20 माइनस x है तो पहले 4 कम होगी, 4 साल पहले की बात करें तो पता ही है भाई 4 कम ही होगा। और अगर अब 4 साल पहले की एज हो गई और अगर इनका प्रोडक्ट करें तो 48 आता है। कितना आता है? 48 आता है, इसने बोल रखा है। तो करो प्रोडक्ट, x को देखो, इसको थोड़ा वो सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब माइनस 4 है, साइन चेंज हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये माइनस का x स्क्वायर है 16x और 4x हो गया प्लस का 20x। क्लियर है? ये माइनस का 64 है और ये माइनस का 48 इधर आएगा तो माइनस का हो गया। क्लियर है? अब ये हो रहा है अपने पास माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको ऐड कर लीजिए, 4 और 8 12 हो गया, 1 कैरी, ये 10 और 1 11 हो गया, ये हो गया इक्वल टू 0। माइनस का होगा, माइनस कॉमन लेके इधर 0 की तरफ भेजेंगे, 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 1 1 10 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा। अब पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पर जो पॉसिबल है कि नहीं सिचुएशन, अगर d की वैल्यू ग्रेटर 0 आती तो पॉसिबल है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो अपने पास b की वैल्यू 20 है माइनस का, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू 112 है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस का 48 आ रहा है, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। मतलब d की वैल्यू क्या आ गई? 0 से छोटा, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये पॉसिबल सिचुएशन, जो भी अपने पास सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस टाइप से। अब पहले वाले में पॉसिबल थी, इस वाले में नहीं है, तो फाइंड अपन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये भी पॉसिबल बताना है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, पैरामीटर उसका दे रखा है अपना को 80 मीटर दे रखा है और एरिया ये दे रखा है। इफ फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग लेट कर लो उसको कि लेट द, कोई भी लेट कर लो, मान लीजिए लेंथ लेट कर लेते हैं, लेंथ ये t है, ये लेंथ b x मीटर दे रहे, मीटर में दे रखे हैं सारे मीटर कर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात कर रही है पहले तो पेरीमीटर से अपन लेंथ ब्रेथ निकाल लेते हैं। ये होता है 2l प्लस b होता है। पेरीमीटर अपन को कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। 2l अपने पास x आ गया और b अपन को यहाँ से निकालना है। तो ये 2 कहाँ से आएगा? 80 के अपोन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो इधर हो गया x प्लस b। क्लियर है? तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 40 और x इधर आएगा माइनस का, तो अपने पास b भी यहाँ से निकल के आ गया, कितना? 40 माइनस x हो गया। अब अपन को यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया 400 अपन को गिवन में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? l मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है। तो l कितना है अपने पास? l अपने पास x है, b अपने पास 40 माइनस x आया इक्वल टू 400। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 0 रह गया, सबको उधर ले जाओ, x स्क्वायर को उधर लेके जाओगे प्लस का, माइनस 40x हो जाएगा और ये प्लस 400 तो एज इट इज है। तो इसको अपन और लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। करे सोल्व। अब वही अपन को मालूम करना है इसका, भाई यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 40, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो 1 है ही सही, b की वैल्यू 400 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 0 का डबल 0 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 और इसकी वैल्यू आ रही 0। मतलब d की वैल्यू 0 आ रही तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इक्वल होंगे दोनों रूट्स, तो अपन को रूट्स निकालने पड़ेंगे। वो याद, अरे भाई अब निकाल सकते हैं ना अपन, पॉसिबल है तो निकाल सकते हैं ना, अगर पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ निकालिए।
अब पॉसिबल है तो निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू अपने पास माइनस का 40 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0 है, आ ही रही है अपने पास, 2a की वैल्यू 1 है, तो 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 आ गया। तो 20 मीटर आया अपने पास, लेंथ आ गई अपने पास, लेंथ अपने पास x इज इक्वल टू 20 मीटर है। देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ अपने पास 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू दिस इज 20 मीटर। तो ब्रेथ और ये सेम आई अपने पास। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर पॉसिबल है तो अपन यहाँ पे फाइंड करा, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था तो अपन ने फाइंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है क्या कुछ क्वेश्चंस या ख़त्म करें। तो देखिए आपके 4.3 मैंने आज कंप्लीट कर दी, इससे पहले मैंने 4.2 कंप्लीट करी, इससे पहले मैंने 4.1 कंप्लीट करी, इससे पहले मैंने बेसिक्स आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट मैंने 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है आपके। तो आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से प्लेलिस्ट में पूरे सीरियल वाइज आप वीडियोस देख सकते हो, जिसने भी नहीं देखे हैं। अब अपना जो टारगेट है नेक्स्ट वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। देखो ये सब स्टूडेंट को इसमें दिक्कत रहती है, तो अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें सिलेबस में आपका कितना नहीं है, इसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रहेगी, कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर हमें थ्योरम से डर लगता है वो लगता है, तो आपका ये पूरा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा भाई। थ्योरम्स वगैरह जो भी है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका, क्योंकि एक बार देख लीजिए, एक बार जो भी देख लेगा ना दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए एक बार पूरा प्रॉपर देखो उसको। ठीक है, और लाइक जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।